हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 वे 8 और पोर 8। सो वे का मतलब जब आप किसी भी चीज़ का वेट करते हैं, में किलोग्राम एंड ग्राम्स की बात होगी। एंड पोर जब किसी भी लिक्विड को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में डालते हैं तो उनका मेजरमेंट कैसे होता है, लीटर एंड मिलीलीटर में। तो वो ही सब यहाँ पर आपकी बात होने वाली है। फर्स्ट है, इन ग्रेड 3 वी लर्न अबाउट मेजरिंग वेट एंड कैपेसिटी। तो हमने ये देखा था, डू यू रिमेंबर द 1 किलोग्राम सोल्ट पैकेट एंड 1 लीटर बोतल। लेट अस लर्न मोर अबाउट द मेजरिंग वेट एंड कैपेसिटी। तो अभी आगे बढ़ने वाले हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन एंड राइट द नेम ऑफ द एनिमल फ्रॉम द हैवीएस्ट टू लाइटेस्ट। तो सबसे ज़्यादा किसका वेट होगा, जैसे सबसे पहले फर्स्ट हमें इनको अरेंज करना था अकॉर्डिंग टू देयर वेट। जैसे कि सबसे पहले एलिफेंट, देन जिराफ, डॉग, स्क्विरल एंड आंट। ठीक है, सबसे कम किसका होता है, आंट का। राइट द नेम ऑफ द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट इन योर होम। अब आपके घर में क्या है, कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रिज, नोन बाय एस्टिमेटिंग और लिफ्टिंग की उठाने से या इस तरह से। इट फील मच हैवियर देन ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर्स एंड टेबल। तो इनमें से अगर हम कंपेयर करेंगे तो फ्रिज ही हैवी है। नाउ डू यू कैरी योर स्कूल बैग विद ईज और विद सम एफर्ट। सो विद सम एफर्ट बैग के वेट पे डिपेंड कर सकता है, 2 to 5 kg फॉर क्लास 4 स्टूडेंट, तो मोस्टली इतना ही होता है। राइट डाउन द नेम ऑफ द हैवीएस्ट बुक इन योर बैग। तो आपकी जो है बैग में सबसे हैवी बुक कौन सी है, मैथ्स टेक्स्ट बुक, नोन बाय कंपेयरिंग बुक्स। अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो मैथ्स वाली ज़्यादा आपको थिक लगेगी और वो बाकी से कंपैरिजन में क्या होगी, हैवी होगी। नाउ व्हाट इज़ योर वेट एंड हाउ डिड यू नो। सो एग्जाम्पल 25 kg नोन बाय यूजिंग अ वेइंग स्केल एट होम और स्कूल की आपने कहीं पर चेक किया है उसके बाद। फन एट द वेजिटेबल मार्केट। Rita and Shabnam went to the market to buy some fruits and vegetable. They saw the vegetable seller weighing vegetable. तो इस तरह से वो वेट कर रहे थे वेजिटेबल का। What do you think will be weight of the half pumpkin? तो हाफ पम्पकिन का वेट कितना है, ये देखो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 1 kg, और हाफ यहाँ कर दिया। तो हाफ kg का जो पम्पकिन है उसका वेट कितना, सॉरी हाफ जो पम्पकिन है, अब देखो फुल पम्पकिन का वेट कितना है 1 kg, तो हाफ पम्पकिन का कितना होगा, हाफ kg। ठीक है, हाफ kg को आप क्या बोलते हैं, 500 ग्राम्स। क्या होता है, 500 ग्राम्स। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 1 kg इक्वल होता है आपका 1000 ग्राम्स के। एंड अगर आप हाफ kg की बात करोगे यानी कि उसका हाफ, तो ग्राम्स में कितना हो जाएगा वो 500 grams. So what do you think the weight of the half pumpkin is 500 grams. Now estimate the weight of the following and put a tick mark in the appropriate cell कि किसका वेट कितना होगा। ट्राई टू वेरीफाई, उसके बाद में आपको वेरीफाई भी करना है कि आपका गैस करेक्ट है या नहीं। जैसे 6 बनानाज है तो लेस देन 1 kg होगा, 5 पटैटोज़ मोर देन 1 kg। अब डिपेंड करता है पटैटोज़ कैसे होंगे, ठीक है, कि वो ज़्यादा बड़े होंगे या छोटे होंगे। जैसे 10 टमाटोज़ हैं मोर देन 1 kg, 15 अनियंस भी मोर देन 1 kg। एक्चुअल वेट जब आप देखोगे तो ये भी लेस देन होगा, 5 पटैटोज़ डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वो लेस देन 1 kg है, या जैसे अगर फॉर एग्जांपल छोटे छोटे हैं तो लेस देन हो जाएगा। 10 टमाटोज़ मोर देन 1 kg एंड 15 अनियंस भी मोर देन 1 kg। नाउ लुक एट द पिक्चर, यू मे ऑल्सो ट्राई डूइंग द सेम। तो आपको भी इसी तरह से करना है। सो किलोग्राम को, जैसे किलोग्राम की आपकी स्पेलिंग होती है ये, लेकिन हम किलोग्राम पूरा ना लिख कर क्या लिखते हैं, kg। इसी तरह ग्राम्स के लिए क्या लिखते हैं, g। अब कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे 2 पैकेट्स ऑफ 500 ग्राम्स, 2 पैकेट लिए 500 ग्राम्स के, तो 500 प्लस 500 कितना हो गया, 1000 ग्राम्स। सो 1000 ग्राम किसकी इक्वल हो गया, 1 kg। सो 1 पैकेट ऑफ 500 ग्राम्स इज इक्वल टू हाफ kg, आधा हो जाएगा ना। सो और 500 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg। अब शुगर पे लिखा है 500 ग्राम्स, पोहा 500 ग्राम्स, दाल 500 ग्राम्स, ठीक है, तो ये सब क्या है, हाफ kg के हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर, यू मे ऑल्सो ट्राई डूइंग द सेम। अब आपको फिर से वही करना है। अब देखो इसके ऊपर क्या लिखा है, 250 ग्राम्स, और कितने पैकेट्स हैं, 4 पैकेट्स हैं, यानी कि जब आप 4 टाइम्स 250 को ऐड करेंगे तो आपका टोटल कितना बन जाएगा, 1000 ग्राम्स, ठीक है, यानी कि 1/4। अब ये क्या होता है, 1/4 kg। अगर आप देखेंगे 1/4 जब इस तरह से लिखा होगा, हाफ का मतलब जब आपने किसी चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वल, और 1/4 का मतलब जब आपने उसी चीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि 1 kg दाल थी, किसके इक्वल है ये, 4 250 ग्राम्स के, ठीक है, 4 पैकेट्स है 250 ग्राम की, यानी कि 4 टाइम जो है उसको 250 किया है।
4 टाइम्स डिवाइड कर दिया, सो 1/4 kg किसके इक्वल होता है 250 ग्राम्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है इनको। ओके, सो 250 ग्राम्स, 250, 250 एंड 250। नाउ लुक एट द पिक्चर। अब इस पिक्चर को देखो, यू मे ऑल्सो ट्राई डूइंग द सेम। अब कितने पैकेट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैकेट्स हैं। तो 10 पैकेट्स कितने होने चाहिए जब 1 kg बनेगा। अब 1 kg में कितना होता है ग्राम्स, देखो 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो 10 पैकेट्स आपको कितने के चाहिए, हम 1000 को डिवाइड कर देंगे 10 से। सो जब 10 से डिवाइड करेंगे, सो 10 1s are 10, ओके, 0 नेक्स्ट 0 0 0। तो ये कितने के होंगे, हर एक पैकेट होगा 100 ग्राम्स का, यानी कि 100 ग्राम्स के 10 पैकेट्स अगर हम लेते हैं, सो डेट इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है। जैसे टी लीव्स, किशमिश, आमंड्स एंड गरम मसाला। नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ मैनी 250 ग्राम्स दाल पैकेट विल बैलेंस 500 ग्राम दाल पैकेट्स। तो 250 प्लस 250 कितना होगा 500। तो कितने हो जाएंगे 2 पैकेट्स जो हैं हमें लेने पड़ेंगे दाल के 250 वाले, देन इट विल बिकम 500। नाउ ड्रॉ एज मैनी पैकेट्स ऑफ 250 ग्राम्स ऑन द एम्प्टी पैन सच डैट इट बैलेंस द 500 ग्राम्स, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो जाए तो आपको दाल के यहाँ पे पैकेट्स बना देने, इसके ऊपर लिखेंगे दाल और नीचे आप लिखेंगे 250 ग्राम्स। और कितने पैकेट्स बनाएंगे आप, 2 पैकेट्स बनाएंगे, ओके। सो यहाँ पर क्या आएगा 250 ग्राम्स। अब 250 ग्राम्स क्या हो गया, अब देखो 2 पैकेट इसके इक्वल हैं, तो यानी कि ये वाला इसका क्या हो गया डबल, और 250 इसका क्या हो गया आधा। जब इसको हाफ किया तो 2 पैकेट बने। देखो 500 को क्या किया, आधा आधा किया तो कितने पैकेट्स बने, 2 पैकेट्स बने। तो 250 ग्राम्स क्या होता है, हाफ होता है 500 ग्राम्स के। नाउ ड्रॉ एरोज टू इंडिकेट विच साइड ऑफ द पेन विल टिल्ट। तो किस साइड जो है वो पेन जाएगा। अब देखो ये क्या है 200 ग्राम्स, 200 200 200 200 एंड 200, सारे 200 के कितने हो गए 200 के 6। तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 1 किलो, देखो 1200 ग्राम्स, और ये कितना है 1 kg। 1 kg है तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम्स। तो कौन सा ज़्यादा है, ये वाला। सो इस तरफ टिल्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे देखने, ये 1 kg है सो 1000 ग्राम्स। ये कितने पैकेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पैकेट्स हैं 100 के। तो कितना हो गया 100। तो ये क्या होगा ऊपर जाएगा और ये क्या हो जाएगा नीचे। जब वेट जिस साइड ज़्यादा है वहाँ वो नीचे जाएगा। सेम 1 kg, यहाँ तो सब जगह 1 kg ही है। अब देखो 50 1 2 3 4 5 6 पैकेट्स हैं कितने 50 के। तो टोटल कितना हो गया 350 ग्राम्स। सो ये 350 ग्राम्स है तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। ये तो 1 kg था 1000 ग्राम, और ये नीचे की तरफ जाएगा। सेम 250 के, देखो कितने पैकेट्स चाहिए थे हमें, 4 पैकेट्स चाहिए थे 1 kg बनाने के लिए, और यहाँ पर कितने 3 पैकेट्स है, तो यानी कि इसका वेट कम है और इसका ज़्यादा है। नाउ मैच द यूनिट कन्वीनियंट फॉर मेजरिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो कौन सा जो है ग्राम्स में होगा, कौन सा किलोग्राम्स में होगा, वो मैच करना है आपको। जैसे कि ये आपका ग्राम्स में होगा, ज्योमेट्री बॉक्स भी ग्राम्स, पिन भी ग्राम्स में, पेन ग्राम्स में होगी, वॉच आपका ग्राम्स में होगा, ठीक है। देन फेदर भी ग्राम्स में होगा, एंड ये पेपर पिन भी, ओके। बाकी टेबल किलोग्राम में आएगा, फ्रिज किलोग्राम में होगा, एंड बुक्स भी किस में होंगी किलोग्राम्स में होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको मैच कर सकते हैं, या फिर इनके लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, टेबल, फ्रिज एंड बुक्स, ओके। नाउ लेट अस डू, यहाँ पर क्या दिया है आपको 10 ग्राम्स के रबर्स दिए हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 रबर्स हैं 10 ग्राम्स के। हाउ मैनी रेजर विल वेज द सेम एज 50 ग्राम्स ऑफ हल्दी पैकेट्स। तो 50 ग्राम चाहिए, 10 20 30 40 50, कितने इरेजर चाहिए 5। 100 ग्राम सोप बार विल वेज द सेम एज 100 ग्राम्स। तो ये 50 हो गया था, ये 50 हो गया, दोनों मिलाए कितने हो जाएंगे 100। तो कितने इरेजर्स चाहिए 10 इरेजर्स। ये 10 के 10 इरेजर्स हमें चाहिएंगे। सेम अब हमें चाहिए 250 ग्राम्स के लिए। अब 250 ग्राम्स के लिए यानी कि 100 100 2 टाइम्स एंड 1 टाइम 50। सो 100 के लिए कितने इरेजर चाहिए थे 10, 100 के लिए इरेजर्स 10, एंड 50 के लिए कितने इरेजर्स हैं 5। तो टोटल कितने इरेजर्स चाहिए 25
5 इरेजर्स। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, बिल्कुल ईजी वाला, ये देखो एक इरेजर कितने का है, 10 ग्राम्स का, सो 10 से डिवाइड कर दो, 10 5 ज़ा 50। सेम 100 ग्राम्स था तो डिवाइड किया 10 से, 10 10 ज़ा 100। तो इस तरह से। नाउ बॉक्सेस ऑफ स्वीट, स्वीट के बॉक्सेस हैं यहाँ पर। मिस्टर श्रीनाथन, अ स्वीट शॉप ओनर, हैज़ सेवरल ऑर्डर्स फॉर 1 kg ऑफ काजू कतली के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बट ही हैज़ टू पैक दैम इन डिफरेंट साइजेस बॉक्स, लेकिन उसको जो उन्हें अलग अलग बॉक्सेस में पैक करना है। राइट डाउन द नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड फॉर पैक 1 kg काजू कतली इन ब्लैंक स्पेस। मिस्टर दास वॉन्ट्स द स्वीट इन बॉक्सेस वेइंग 500 ग्राम्स। अगर दोनों में मतलब अगर 500 ग्राम्स है तो 1 kg के लिए कितने पैकेट्स पैक करने पड़ेंगे, देखो 500 + 500 कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम्स, और 1000 ग्राम्स किसके इक्वल होता है, 1 kg के, तो इसके लिए कितने पैकेट्स चाहिएंगे, 2। मिसेस फर्नांडिस वॉन्ट्स द स्वीट्स इन द बॉक्सेस ऑफ 250 ग्राम बॉक्सेस, तो 250 के कितने चाहिए 1 kg बनाने के लिए, 4, हमने ऊपर देखा था। मिसेस खान वॉन्ट्स द स्वीट इन द बॉक्सेस ऑफ 100 ग्राम्स। अब 100 ग्राम्स के कितने चाहिएंगे, आपको ये देखना है कि 100 ग्राम्स के कितने पैकेट्स टोटल मिला के 1000 ग्राम्स बन जाते हैं, तो इसका आंसर कितना होगा, 10। ओके, सेम अब हमें बताना है 50 के लिए। मिस्टर पटेल वॉन्ट्स स्वीट्स इन द बॉक्स ऑफ 50 ग्राम्स ईच, 50 ग्राम्स ईच। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। किसको डिवाइड करेंगे, हमें कितने चाहिए, 1 kg, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000, तो 1000 को डिवाइड करेंगे 50 से, 5 2 ज़ार 10, ओके, सो 100 हो जाएगा, 52 ज़ार 100, 0 एंड देन 0, तो कितने बॉक्सेस चाहिएंगे, 20 बॉक्सेस चाहिएंगे उसके लिए। नाउ वेइंग मशीन, डू यू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ वेइंग मशीन यूज्ड फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग वेइंग मशीन का यूज़ होता है। जैसे बच्चे के लिए ये वाली होती है, सब्जी वगैरह फ्रूट मार्केट में ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगर आपको खुद का वेट करना है तो ये होता है, और कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स है जिसको आप उठा के मेजर कर सकते हैं तो ये भी यूज़ होती हैं। नाउ आस्क योर पेरेंट्स एंड फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम एट योर होम इन अ मंथ। जैसे आटा कितना यूज़ होता है तो ये सबका अलग अलग होगा। जैसे 25 kg मैंने यहाँ लिख दिया, राइस 15 kg, ये मैं वैसे ही लिख रही हूँ, आपको अपने घर पे पता करना है, देन लिखना है। पल्सेस 5 kg एंड शुगर 10 kg। ओके, सो इस तरह से आप लिख सकते हैं, आपको अपने घर का लिखना है। नाउ तरन एंड हिज सिस्टर आर लिफ्टिंग पैकेट्स ऑफ फ्लावर, राइस एंड सोल्ट, तो ये उठा रहे हैं। अब राइस वाला व्हीट फ्लोर कितने का है, 10 kg का, राइस कितना है 5 kg, सोल्ट 1 kg, और ये भी सोल्ट क्या है 1 kg। सो व्हाट डू यू थिंक दे आर एक्सपीरियंस वाइल लिफ्टिंग दीज पैकेट्स। तो ये देखो, ये वाला उठाते हुए उन्हें ज़्यादा वेट लग रहा है और ये वो ईजिली उठा रहे हैं। सो हैव यू एवर लिफ्टेड सच पैकेट्स एट होम, क्या आपने कभी उठाए हैं, व्हाट डू यू एक्सपीरियंस, और आपको कैसे एक्सपीरियंस हुआ। तो जो जिनका वेट कम होता है उनको उठाने में जो है ईजिली हम उठा पाते हो, जिनका वेट ज़्यादा होता है तो उसके लिए हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। सो दे फील एफर्ट वाइल लिफ्टिंग हैवी पैकेट्स, जैसे कि 5 kg ऑफ फ्लोर अगर उन्होंने उठाया या राइस उठाया तो उनके कंपैरिजन में। अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना चाहें तो लिफ्टिंग 5 kg राइस वो हैवी फील होगा आपको, क्योंकि इसमें दोनों हाथ चाहिए, जबकि 1 kg ऑफ सोल्ट आप इजीली उठा सकते हैं एक हाथ से। नाउ ट्राई टू लिफ्ट सम ऑब्जेक्ट अराउंड यू एंड राइट द नेम और 3 ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन लिफ्ट ईजिली। ठीक है, वो जो आपका स्पेस दिया था वहाँ पर आपको बताना, जैसे पेंसिल 10 ग्राम्स, नोटबुक 200 ग्राम्स एंड वाटर बोतल 500 ग्राम्स। नाउ राइट द नेम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन लिफ्ट विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, जिनमें वेट लगता है ज़्यादा। ठीक है, स्कूल बैग जैसे 3 kg, चेयर 5 kg एंड बकेट ऑफ वाटर 10 kg। इसके अलावा आप दूसरा भी लिख सकते हैं, उनका वेट भी आपको लिखना है। नाउ हाउ मैनी 1 kg पैकेट्स आर इन देयर, तो 1 kg के कितने पैकेट्स बनेंगे, जितना kg है उतने ही। जैसे 10 kg है तो 10 पैकेट्स 1 kg के होंगे। देन 20 kg है तो 20 पैकेट्स बनेंगे, 1 kg के 50 है तो 50 पैकेट्स बनेंगे, एंड 25 है तो 25 पैकेट्स बनेंगे, यानी कि जितना kg है उतने ही पैकेट्स बनेंगे 1 kg के। तो नाउ मैच द ऑब्जेक्ट्स इन द लेफ्ट कॉलम विद देयर एस्टिमेट वेट इन द राइट कॉलम। ठीक है, तो अब हमें इन सब का बताना है कि किसका कितना हो सकता है। सो जैसे कि कैट 6 to 10 kg, एलिफेंट मोर देन 1000, और वाटर बोतल 800 ग्राम्स 2000 ग्राम्स, ग्राम्स है ये ना कि किलोग्राम्स। ओके, देन टाइगर का 150 किलोग्राम्स to 300 किलोग्राम्स। एम्प्टी सिलेंडर
तो ये होगा आपका लगभग 15 kg, इसके ऊपर लिखा भी होता है। पेन का कितना होगा 10 ग्राम्स टू 15 ग्राम्स, ठीक है। लीफ का कितना हो जाएगा 1 ग्राम टू 5 ग्राम्स। एंड वुडन चेयर एक ही बचा है आपका, वुडन चेयर हो जाएगा 3 kg टू 5 kg। सो इस तरह से आप इनको कर सकते हो मैच। नाउ डू यू नो मीराबाई चानू इज़ एन इंडियन वेट लिफ्टर है वो। शी वॉन द सिल्वर मेडल एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक इन द वुमेन्स 49 kg वेट इवेंट। सो इसमें उन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था। सी लिफ्टेड अ वेट टोटल ऑफ 202 kg, इतना वेट उन्होंने यहाँ पर उठा लिया था। नाउ अब आती है मेजरिंग। अभी हमने क्या किया था, वेट कर रहे थे तो किलोग्राम्स ग्राम्स यूज़ हो रहा था। अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब आती है कैपेसिटी की, लीटर वगैरह जो यूज़ होता है उसके लिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, जो भी लिक्विड चीज़ें होती है, दूध वगैरह। सो डू यू रिमेंबर 1 लीटर बोटल, हाउ मच वाटर डज योर वाटर बोटल होल्ड, तो उसमें कितना पानी आता है। फाइंड बोटल्स एंड कंटेनर डैट कैन होल्ड द फॉलोइंग क्वान्टिटी ऑफ वाटर। सो यहाँ पर आपको उनके नाम लिखने हैं। लेस देन 1 लीटर बोतल आता है उनका यहाँ पर, जिनमें 1 लीटर मतलब पानी आता है वो यहाँ पर, एंड मोर देन है वो यहाँ पर। सो यहाँ पर हमें लिखना था कौन सी चीज़ें जिनमें लेस देन 1 लीटर होगा, जैसे 500 मिलीलीटर की जो बोतल होती है, 250 मिलीलीटर का ग्लास, कप और बाकी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। 1 लीटर में 1 लीटर मिल्क बोतल, 1 लीटर वाटर बोतल, और मोर देन 1 लीटर में 2 लीटर जूस बोतल, 5 लीटर जो है वाटर कैन, 10 लीटर जो है बकेट्स, और जो आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है उनका ही मोस्टली जो बड़ी वाली होती है उनमें मोर देन 1 लीटर होता है। नाउ टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर एंड पेरेंट्स टू कलेक्ट डिफरेंट बोटल्स विद डिफरेंट कैपेसिटीज़, जैसे 500 मिलीलीटर, 250, 100, 50 एंड 10 मिलीलीटर। ट्राई टू फिल अ 1 लीटर बोतल। अब 1 लीटर वाली बोतल को आपको इनसे भर के देखना है। अब देखो क्या होता है, सेम उसी तरह होता है। 1 लीटर आपका इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर। आपका 1 kg किसके इक्वल था, 1000 ग्राम्स। सो सेम वो ही इसके इक्वल है। अगर इसका हाफ लेंगे, हाफ लीटर किसके इक्वल हो जाएगा 500 के। अगर इसका 1/4 लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 250 के। तो जैसे किलोग्राम्स का था सेम वैसे ही। हाउ मैनी 500 मिलीलीटर वाटर बोतल विल फिल 1 लीटर बोतल, तो कितनी चाहिएगी 2 वाटर बोतल, एक जो है भर उसको जो है 1 लीटर वाली बोतल को कम्प्लीटली फिल कर देंगे, तो वो हाफ हो गया। सेम हाउ मैनी 250 मिलीलीटर बोटल्स चाहिए, कितनी चाहिएगी 250 मिलीलीटर, तो कितनी चाहिएगी, ये आया सिर्फ यहाँ तक, तो 1 2 3 एंड 4th वाली कंप्लीट भरेगी। तो 4 जो है आपको 250 बोटल्स चाहिएगी 250 मिलीलीटर वाली, इसको कम्प्लीटली फिल करने के लिए, यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1/4 लीटर अगर बोला जाएगा, सो डेट मीन्स 250 मिलीलीटर। 100 वाली कितनी चाहिएगी, तो बिल्कुल इजी सा है, इसको जस्ट आप डिवाइड कर दोगे 1000 को किससे 100 से, ठीक है। 100 1s are 100, देन 0 100 0s are 0, तो कितनी बोतल चाहिएगी 10। सो 10 बोटल्स आपको इसकी चाहिए। नाउ हाउ मैनी 250 मिलीलीटर इज 250 मिलीलीटर इन हाफ लीटर। हाफ लीटर में 250 की कितनी बोतल चाहिएगी, तो देखो हाफ लीटर कितना होता है 500, ठीक है, तो उसके लिए कितनी चाहिएगी 2 चाहिएगी। 100 मिलीलीटर में कितनी चाहिएगी, देखो 5 होता है, 500 मिलीलीटर होता है ना हाफ लीटर में, तो 100 में 100 की कितनी बोतल चाहिए कि 500 बन जाए, तो 5 चाहिएगी, ठीक है, 5 टाइम्स डालना पड़ेगा। एंड 250 से 750 बनाना है, तो 25 का टेबल पढ़ो, 25 1s are 25, 25 2s are 50 एंड 25 3s are 750। सो 100 मिलीलीटर से 800 मिलीलीटर वाली बोतल भरनी है, तो कितनी चाहिएगी 8 चाहिएगी, जितना है उतना ही, अगर 100 है तो बहुत ईजी हो जाता है। नाउ फाइंड डोजिंग कैप और अ बोतल ऑफ 10 मिलीलीटर। अब 10 मिलीलीटर की एक बोतल लेनी है आपको, कैप या कोई भी ऐसी छोटी सी, एंड ट्राई टू फाइंड हाउ मैनी 10 मिलीलीटर विल फिल अ 100 मिलीलीटर बोतल। बिल्कुल सिंपल सा है, 100 को देखो जिसको फिल करना है उसको अंदर लिखेंगे, और जिससे फिल करना है, जैसे 10 मिलीलीटर वाले से फिल करना है तो उससे आप डिवाइड कर दोगे। सो 10 1s are 10 डिवाइड 0 0, तो कितनी चाहिएगी 10 टाइम्स आपको डालना पड़ेगा उसे फिल करने के लिए। ओके, नाउ 10 मिलीलीटर डोजिंग कैप से 250 मिलीलीटर भरना है, तो 25 कैप्स चाहिएंगी आपको। 10 मिलीलीटर से 500 जस्ट डिवाइड करते रहो, तो 50। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं सिर्फ एक 0 0 हटा रही हूँ,
अब 10 मिलीलीटर से 1 लीटर वाली भरनी है, तो पहले मैं इसको मिलीलीटर में चेंज करूँगी। पहले दोनों आपके सेम होने चाहिए, तो मिलीलीटर में चेंज हो गया। अब जस्ट मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँगी तो आंसर कितना आएगा 100। टेक अ 1 मिलीलीटर, अब 1 मिलीलीटर ड्रॉपर लेना है। सो 1 मिलीलीटर से 10 मिलीलीटर वाला भरने के लिए कितना चाहिएगा, तो 10 चाहिएगा एज इट इज़। हाउ मैनी ड्रॉपर विल फिल अ स्पून, एक स्पून को भरने के लिए कितना चाहिएगा, तो 10 to 15, सो 15 लिख देते हैं, 15 टाइम्स हमें चाहिएगा। नाउ फाइंड आउट हाउ मच ऑफ दीज लिक्विड्स आर यूज्ड एट अ टाइम, जैसे आई ड्रॉप लेस देन 1 मिलीलीटर एट अ टाइम, तो इसी तरह हमें इन सब का बताना है। नाउ अब इनका हमें बताना था, आइस ड्रॉप जो है लेस देन 1 मिलीलीटर यूज़ होता है, मतलब बहुत कम यूज़ होता है एक टाइम पे। हनी 5 to 15 मिलीलीटर, यानी कि 1 to 3 टेबल स्पून। कप सिरप 5 to 10 मिलीलीटर पर डोज जो यूज़ होती है। एंड कुकिंग ऑयल 15 to 30 मिलीलीटर, 1 to 2 टेबल स्पून पर डिश। Now, Mr. Krishna packages perfumed oil in different size bottle. During a festival, the following customer asked 1 liter perfumed oil. ठीक है, 1 लीटर उन्होंने मांगा है और सबको अलग अलग साइज़ में चाहिए। जैसे अभी हमने ऊपर किया केजी वाला, शेटी को चाहिए 500 मिलीलीटर वाला, तो कितनी चाहिएंगी, 2 बोटल्स बनेंगी। ठीक है, इसके सामने आप बोटल्स अपना लिख लीजिएगा। 200 की चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 को डिवाइड कर देंगे किससे, 200 से। सो कितना आएगा 5 बोटल्स। जो नैनी है वांट्स बोटल ऑफ 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 बोटल्स आएगा। एंड 50 मिलीलीटर को डिवाइड करना है किससे, 1000 को डिवाइड करेंगे 50 मिलीलीटर से, क्योंकि उतनी हमें बोटल्स चाहिए। ठीक है, सो 50 2s are 100 एंड 0 एंड 50 20s are ओके। सो जब भी आपको करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एक टर्म मिलीलीटर में है तो दूसरी को भी मिलीलीटर में चेंज करो, देन उसको डिवाइड करो, तो ईजिली हो जाएगा। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका 1 मिलीलीटर में दिया है तो दूसरा मिलीलीटर में ही होना चाहिए, अगर ग्राम्स में दिया है तो दूसरा भी ग्राम्स में होना चाहिए, और ग्राम्स में करके करोगे तो ईजिली हो जाएगा आपका। Now estimate and verify by measuring. Use the bottles you have collected for this purpose. अब जो आपने बोटल्स ली थी उनका आपको यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल 500 मिलीलीटर, इस अब आपने लिख दिया कि वाटर बोतल की 500 मिलीलीटर की कैपेसिटी है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है वो आपको यहाँ बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग इन सबको आपको बताना है कि किस में कितना पानी आ सकता है। कंटेनर वाटर बोतल 1 लीटर और एक्चुअल भी कितना हुआ 1 लीटर। ग्लास 250 मिलीलीटर, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ 250 मिलीलीटर। यहाँ आपको एस्टिमेट देना है कि इतना है, लेकिन यहाँ एक्चुअल बताना है। जैसे मग का आपने सोचा 300, लेकिन वो कितना 350 मिलीलीटर। जग 2 लीटर 1.5, बकेट 10 लीटर और कितना होता है एक्चुअल 12। टीस्पून 5 मिलीलीटर और एक्चुअल भी 5 ही था। बाउल 500 मिलीलीटर और एक्चुअल में कितना था 400 मिलीलीटर। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। विजिट नियर बाय शॉप्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम दैट आर सोल्ड इन द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो अब हमें बताना है कि 50 मिलीलीटर की कौन कौन सी चीज़ें वहाँ बिक रही हैं। 100 मिलीलीटर, 200, 250, 50, 500 एंड 900 मिलीलीटर। यहाँ पर हमें बताना था कौन सी चीज़ें जो 50 मिलीलीटर से कम है या 50 मिलीलीटर है, 100 एंड 200 जो शॉप में जाके था, जैसे परफ्यूम, आई ड्रॉप, सैनिटाइज़र। ओके, शैम्पू, और 100 में क्या जाएगा, शैम्पू, सॉस, सिरप। 200 जूस, कोला एंड पेंट। 250 मिल्क, वाटर, क्रीम। 500 ऑयल, घी, केचप। 900 लोशन एंड जूस। सो हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, तो कितना पीते हैं 1 to 2 लीटर। कैसे फाइंड आउट किया, तो फाइंड बाय काउंटिंग ग्लासेस। अब ग्लास को काउंट करके फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि 4 ग्लास अगर आपने पिए, एक ग्लास है 250 मिलीलीटर का, टोटल कितना हो गया 1 लीटर। ये आपकी वाटर बोतल होती है, अगर आप वो पूरी एक कंप्लीट कर लेते हैं, अगर 1 लीटर की है तो 1 लीटर हो गया। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। हाउ मच वाटर कैन अ क्रो ड्रिंक एट अ टाइम, तो वो कितना कर सकते हैं, पी सकते हैं 10 to 20 मिलीलीटर। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक इन 1 डे, आप कितना दूध पीते हैं, सो 200 to 500 मिलीलीटर, 1 to 2 ग्लास ऑफ 200 मिलीलीटर। हाउ मच वाटर डज एन एलिफेंट ड्रिंक इन अ डे, एलिफेंट कितना होता है, सो 100 to 200 लीटर पानी जो है एलिफेंट पीते हैं। नाउ व्हाट डू यू यूज़ द मोस्ट ऑफ वाटर एंड व्हाट डू यूज़ द लीस्ट वाटर फॉर, किसके लिए ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए कम। कंपेयर दिस विद द फ्यू अदर इन योर ग्रेड्स, आपकी क्लास में जो बाकी बच्चे उनके साथ करना है, चेक करना है कि कौन सी एक्टिविटी में आप सेम पानी यूज़ कर रहे हैं।
जैसे कि बाथिंग में 20 to 50 लीटर्स, ड्रिंकिंग सबसे कम होता है 1 to 2 लीटर। सो कंपैरिजन करते हैं तो मोस्ट क्लासमेट यूज सिमिलर अमाउंट ऑफ बाथिंग, ड्रिंकिंग वेरीज स्लाइटली, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मोस्टली सबका सेम है। हाउ मच वाटर मे बी यूज इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। वाटर फॉर टेकिंग अ शावर कितना होता है 20 to 50 लीटर, बट बकेट और 5 to 10 मिनट्स स्लोअर शावर, ठीक है। वाटरिंग क्रॉप्स इन अ फील्ड, सो 1000 to 5000 लीटर्स होता है। फील्ड पे डिपेंड करता है कैसा है। वाटरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स 1 to 5 लीटर पर प्लांट। वॉशिंग क्लोथ्स 20 to 100 लीटर। मैनुअल और मशीन वॉश जो भी होता है अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। नाउ द कंटेनर्स, हैव यू सीन दिस कंटेनर कैन फॉर मेजरिंग मिल्क। तो जो दूध वाला आता है, मिल्क मैन या जो भी है, अगर उनसे दूध लेते हो तो इस तरह के कैंस यूज़ करते हैं वो, ठीक है। ये होते हैं मेजरिंग कैंस। ये सबसे छोटा 50 मिलीलीटर का, 100 मिलीलीटर, 200, 500 एंड 1000 मिलीलीटर। Now water conservation in everyday. Have you ever noticed a small drip of water following from your tap or water purifier? तो आपने कभी देखा है कि आपके वाटर टैप से या वाटर प्योरीफायर से पानी निकल रहा हो। हैव यू कंसिडर्ड हाउ मच वाटर इज एक्चुअली बिन वेस्टेड। तो इसकी वजह से कितना पानी वेस्ट हो जाता है क्या आपको पता है। सो टेक अ कंटेनर, तो एक कंटेनर लेना है एंड पुट इट अंडर द लीकिंग टैप, और उसको क्या करना है, जो टैप लीक कर रही है उसके नीचे रख देना, या वाटर प्योरीफायर जो भी है, 1 घंटे के लिए। देन आपको चेक करना है हाउ मच वाटर इज़ लॉस्ट इन 1 आवर जस्ट फ्रॉम अ स्लो ड्रिप। अब ये थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था और आपको देखना है कि उस 1 घंटे में उस बकेट में कितना पानी इकट्ठा हुआ। तो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी होगा। अब इसके अकॉर्डिंग कितना आप एक दिन में ख़त्म कर देंगे या आपका पानी लॉस्ट हो जाएगा। सो वाटर ड्रिप स्लोली एंड फिल्स अबाउट 1 ग्लास, कि 1 गिलास वो भर रहा है 1 घंटे में। देन 24 आवर्स में कितना हो जाएगा, 215 to 24, सो 6 लीटर जो है टोटली एक दिन में वो पानी वेस्ट होगा। एक वीक में कितना होगा, अगर एक दिन में 6 लीटर हो रहा है तो एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7, सो 42 लीटर जो है एक वीक में वेस्ट हो जाएगा। सो हाउ वुड दिस वेस्टेज ऑफ वाटर अफेक्ट अस, ये कैसे हमें अफेक्ट कर रहा है। सो वेस्टिंग वाटर मीन्स वी विल हैव लेस क्लीन वाटर टू यूज़ फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड कुकिंग एंड ग्रोइंग फूड्स, यानी कि हमारे पास साफ पानी कम हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो लीड टू वाटर शॉर्टेज इन द फ्यूचर, और आगे जो है फ्यूचर में जाकर पानी भी कम हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगी। सो वी शुड सेव वाटर बिकॉज इट इज़ वेरी प्रीसियस। तो इसलिए हमें जो है पानी को सेव करना चाहिए और वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।